दोस्तों, अगर आप भी ऋषभ पंत को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेले जा रहे घमासान मुकाबले में दिल्ली के गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी करते हुए चेन्नई के बल्लेबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। वहीं बल्लेबाजी में भी दिल्ली ने अपने दमदार प्रदर्शन से पूरी तरीके से चेन्नई पर अपना दबदबा कायम रखा। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं आपको दिल्ली के शानदार प्रदर्शन के साथ साथ इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट्स के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, श्रेयस अय्यर और ऋतुराज गायकवाड़ में से कौन बेहतरीन बल्लेबाज है? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, 4 अक्टूबर को खेले जा रहे आईपीएल के सबसे जबरदस्त मुकाबले में इस साल की 2 सबसे बेहतरीन टीमें आपस में भिड़ती हुई नजर आई। बता दें, दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेले जा रहे इस जबरदस्त मुकाबले में दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। उनके अनुसार ये पिच गेंदबाजों के लिए काफी ज्यादा अनुकूल नजर आ रही थी, जिस पर गेंदबाजों को काफी ज्यादा फायदा मिल सकता है। दोस्तों, ऋषभ पंत का ये अनुमान पूरी तरीके से उनके पक्ष में जाता हुआ नजर आया, क्योंकि उनकी टीम के गेंदबाजों ने इस मुकाबले में बड़ी ही शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन करके दिखाया। दोस्तों, ऋतुराज गायकवाड़ और फैफ डू प्लेसिस चेन्नई की ओर से टीम की सलामी बल्लेबाजी का दारोमदार संभालते हुए नजर आए। इन दोनों ने भले ही शुरुआत में शानदार बल्लेबाजी करते हुए पहले ही ओवर में एनरिक नोर्कियो के गेंद पर कड़ा प्रहार करते हुए एक के बाद एक शानदार शॉट लगाए थे। बता दें, ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए पहले ही ओवर में नोर्कियो की गेंदों पर शानदार प्रहार करते हुए 16 रन बटोर लिए। दोस्तों, ऋतुराज गायकवाड़ की बल्लेबाजी को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि उन्होंने पिछले मुकाबलों में जहां अपनी पारी को छोड़ा था वहीं से शुरुआत की है। वहीं अगली ओवर में फैफ डू प्लेसिस ने आवेश खान को आड़े हाथों लेते हुए उनकी गेंद पर लगातार 2 चौके जड़कर दिल्ली के गेंदबाजों पर पूरी तरीके से दबाव बनाने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों, जैसे ही दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत ने ये महसूस किया कि इस पिच पर तेज गेंदबाज पूरी तरीके से बेअसर पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तभी उन्होंने गेंदबाजी में एक बहुत बड़ा बदलाव किया और उन्होंने गेंद थमाई अपनी टीम के एक बेहतरीन स्पिनर अक्षर पटेल, जिन्होंने आते ही अपनी शानदार गेंदबाजी में फैफ डू प्लेसिस को फंसाकर उन्हें गलत शॉट खेलने पर मजबूर किया। जिसके बाद फैफ डू प्लेसिस गेंद सीधा श्रेयस अय्यर के हाथों में थमा बैठे और वो सिर्फ 10 रन बनाकर पवेलियन की ओर रवाना हो गए। दोस्तों, पिछले मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करते नजर आए ऋतुराज गायकवाड़ इस मुकाबले में कुछ खास प्रदर्शन ना कर सके और वो फैफ डू प्लेसिस के आउट होते ही काफी ज्यादा संघर्ष करते हुए नजर आ रहे थे और दिल्ली के गेंदबाज लगातार शानदार गेंदबाजी करते हुए उन पर जबरदस्त दबाव बना रहे थे। इसी दबाव के चलते एनरिक नोर्कियो ने 5वें ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ को एक जबरदस्त बाउंसर गेंद डाली, जिस पर गायकवाड़ एक गलत शॉट खेलने पर मजबूर हो गए और वो सिर्फ 13 रन बनाकर अपना विकेट गवा बैठे। इसके बाद दोस्तों, दिल्ली के गेंदबाजों ने पूरी तरीके से चेन्नई के ऊपर अपना दबदबा कायम कर लिया था, क्योंकि पहले पावर प्ले में चेन्नई की टीम 2 विकेट खोकर सिर्फ 48 रन बना सकी। इसके बाद जलवा देखने को मिला दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों का, जब 7वें ओवर में अक्षर पटेल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए मोइन अली को अपना शिकार बनाया और उन्हें सिर्फ 5 रन पर आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाया। इसके बाद दोस्तों, अगले ही ओवर में अश्विन ने भी शानदार गेंदबाजी में कोई कमी नहीं छोड़ी और उन्होंने भी बहती गंगा में हाथ धो लिए, जब उन्होंने रॉबिन उथप्पा को अपना शिकार बनाया। उन्होंने रॉबिन उथप्पा को एक गलत शॉट खेलने पर मजबूर कर दिया और उनका कैच खुद ही कैच करके उनका विकेट अपने नाम किया। बता दें, उथप्पा सिर्फ 19 रन ही बना सके। इसके बाद दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी और अंबाती रायडू ने साथ मिलकर चेन्नई की पारी को कुछ हद तक संभालने की कोशिश की, लेकिन वो लगातार दिल्ली के गेंदबाजों के सामने संघर्ष करते हुए नजर आ रहे थे। दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी दिल्ली के गेंदबाजों के सामने इस कदर संघर्ष करते हुए नजर आ रहे थे कि उन्होंने इस मुकाबले में एक भी गेंद सीमा रेखा के पार नहीं पहुंचाई और वो 19वें ओवर में आवेश खान की एक जबरदस्त गेंद का शिकार हो गए और वो 27 गेंदों में सिर्फ 18 रन ही बना सके। लेकिन अंबाती रायडू ने जिम्मेदार खिलाड़ी होने के नाते टीम का सारा दारोमदार अपने कंधों पर संभाला और शानदार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकी पारी खेली और टीम का स्कोर 136 तक ले जाने में कामयाब रहे। दोस्तों, बता दें, 137 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरे शिखर धवन और पृथ्वी शॉ ने शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज से बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया था। बता दें, पहले ही ओवर में पृथ्वी शॉ दीपक चाहर की जबरदस्त गेंद पर एक शानदार चौका लगाकर अपनी पारी का आगाज किया। वहीं उसके अगले ही ओवर में जोश हेजलवुड की गेंदों पर कड़ा प्रहार करते हुए 2 गेंदों पर लगातार 2 चौके जड़े और शुरुआती 2 ओवरों में 19 रन बनाकर टीम को एक शानदार शुरुआत दिला चुके थे। इसके बाद दोस्तों, दूसरे छोर से शिखर धवन पृथ्वी शॉ को समझा चुके थे कि उन्हें इस मुकाबले में आक्रामक अंदाज से ही बल्लेबाजी करना है और 137 रनों के लक्ष्य को 20 ओवर से पहले ही हासिल करके चेन्नई की टीम को बुरी तरीके से रौंद कर इस मुकाबले में एक शानदार जीत हासिल करनी है। लेकिन दोस्तों, इसी प्रयास में पृथ्वी शॉ अपना विकेट गवा बैठे, जब उन्होंने दीपक चाहर की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास से गेंद सीधा फैफ डू प्लेसिस के हाथों में जा दी है। इसी के साथ पृथ्वी शॉ की आक्रामक बल्लेबाजी का यहीं पर अंत हो गया। वो 12 गेंदों में सिर्फ 18 रन बना सके। लेकिन दोस्तों, पृथ्वी शॉ के इस विकेट का असर शिखर धवन पर बिल्कुल ही नहीं पड़ा और उन्होंने चौथे ओवर में दीपक चाहर को आड़े हाथों लेते हुए उनकी जमकर पिटाई की। उन्होंने 5वें ओवर की पहली गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए दीपक चाहर को एक गगनचुंबी छक्का लगाया। इतना ही नहीं दोस्तों, उन्होंने अपनी बल्लेबाजी की
शानदार कला दिखाते हुए एक जबरदस्त चौका लगाया और अगली ही गेंद पर उन्होंने टाइमिंग से शॉट खेलकर एक और जबरदस्त चौका जड़ा। अब तो शिखर धवन पूरी तरीके से फॉर्म में आ चुके थे, क्योंकि उन्होंने अगली ही गेंद पर एक बार फिर कदमों का इस्तेमाल करते हुए एक और गगनचुंबी छक्का जड़ा और इस ओवर में 20 रन बटोर लिए। ये ओवर दिल्ली कैपिटल्स के लिए काफी ज्यादा शानदार ओवर रहा, जिसके बाद उन्होंने इस मुकाबले में एक बड़ी जबरदस्त शुरुआत मिल चुकी थी। दोस्तों बता दें, दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने शुरुआती पावर प्ले में यानी कि 6 ओवर में 50 रन से भी अधिक बटोर लिए थे। अब दिल्ली की टीम को 14 ओवर में 87 रनों की दरकार थी। इस मुकाबले में शिखर धवन जिस शानदार अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि वो इस मुकाबले में एक जबरदस्त अर्धशतक जड़कर टीम को एक बेहद ही शानदार जीत हासिल करा देंगे। वहीं दूसरे छोर से ऋषभ पंत भी उनका जमकर साथ दे रहे थे और इन दोनों बल्लेबाजों ने टीम को एक मजबूती प्रदान की। इनके साथ बल्लेबाजी करने आए रिपल पटेल ने अपने पहले ही मुकाबले में जबरदस्त बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए दिल्ली की जीत में एक शानदार योगदान दिया। दोस्तों बता दें, दिल्ली ने इस मुकाबले में जीत हासिल करते ही एक बार फिर अंक तालिका में अपना पहला स्थान प्राप्त कर लिया है। लेकिन दोस्तों, आप सभी दिल्ली कैपिटल्स की इस शानदार जीत को 10 में से कितने अंक देना चाहोगे? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।